वेलकम टू माई चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। आज हम बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की बुक लीनियर अलजेब्रा के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.2 का लेक्चर नंबर 1 देखेंगे। देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक है वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ऐसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हमारा जैसे फंक्शन हो 1 ऑन 2 होता था, हमारा वही वाला 1 है ये। तो हमारा जो फंक्शन है वो 1 हो, तो किस तरीके से होगा अब 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे पास, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी इस तरीके के ले लो U/V टाइप की। कब बोलेंगे हम कि वो हमारी 1:1 है या फिर 1 है। इज सेट टू बी 1 कब बोलेंगे जब कि वो 1 है। उसके लिए हमारे पास कोई भी दो एलिमेंट हो गए, जैसे U1 U2 टाइप से हमारे यहाँ से ले लिए, और हमारी इस तरीके से अगर वो एलिमेंट अगर U1 नॉट इक्वल टू U2 है, तो अगर हमारा TU1 नॉट इक्वल टू TU2 आ गया तो वो हमारे क्या हो जाएंगे 1 ठीक है। लेकिन अगर ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल हो गए तो भी वो 1 देखो, अगर ये दोनों नॉट इक्वल हैं तो ये दोनों भी नॉट इक्वल होंगे, अगर ये इक्वल हैं तो ये भी इक्वल होंगे। अगर ये वाली कंडीशन बनती हैं तो जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगी 1 होगी। बाई चांस ये तो नॉट इक्वल है, ये इक्वल आ गया तो फिर ये 1 नहीं होगा, या फिर ये इक्वल है ये नॉट इक्वल आ गया तो भी वो 1 नहीं होगा। तो कब हम किसी ट्रांसफॉर्मेशन TU/V को 1 बोलेंगे, 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे, जब हमारे पास इस तरीके से हमने दो फैक्टर्स ले लिए U के अंदर से, और वो दोनों अगर नॉट इक्वल हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी नॉट इक्वल आ गई, या फिर वो दोनों अगर इक्वल हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी इक्वल आ गई, तो हम क्या बोलेंगे उनको कि वो क्या है हमारे 1 ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद है हमारी ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कब हम बोलेंगे किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन T को U/V टाइप की दे रखी है कि वो ऑन टू है। अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज सेट टू बी ऑन टू अगर हम यहाँ से एक एलिमेंट उठाएं और वो इससे कनेक्ट हो जाए। अगर हम यहाँ से कोई एलिमेंट उठाएं और उसके लिए कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा मिल जाए जो इसके साथ कनेक्ट हो जाए, तो वो हमारी क्या हो जाती है ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ऐसे लिखेंगे, अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T इज सेट टू बी ऑन टू इफ़ हमने कोई एलिमेंट यहाँ से लिया V स्मॉल v टाइप का कैपिटल V के अंदर से, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 कम से कम एक तो हमारे पास ऐसा U हो ही जाए जो इसके अंदर से बिलोंग करता हो, तो उसको हम क्या बोल देते हैं ऑन टू। मतलब इस तरीके से हो जाए कि T(U) इक्वल्स टू V, है ना, क्योंकि इधर वाले हमारे ये होते हैं और T(U) मतलब इस तरीके से होता है ना कि T(U) की वैल्यू हमारी V होती है। क्या है कि हम एक एलिमेंट यहाँ से उठाएं और वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए तो हम उसको क्या बोल देते हैं ऑन टू बोल देते हैं। और ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कब हम बोलेंगे कि किसी को कि ये ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तब मैं V के अंदर से एक एलिमेंट उठाऊँ और कम से कम एक एलिमेंट मुझे उसके लिए U में मिल जाए सच दैट T(U) इक्वल टू V, तो हम उसको क्या बोलेंगे ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब जो 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उनको हम इंजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं सर्जेक्टिव। और अगर हम इन दोनों को इकट्ठा मिला लें 1 प्लस ऑन टू कर दें तो उसको हम बोलते हैं बाईजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ऑन टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। 1 का नाम इंजेक्टिव होता है, ऑन टू का नाम सर्जेक्टिव होता है। 1 प्लस ऑन टू करेंगे तो उसको हम बोलेंगे बाईजेक्टिव लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब है हमारा वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म। इसमें भी कुछ नहीं है, यही बात है, इन दोनों को इकट्ठा करके अगर हम कर ले तो वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म बन जाते हैं। हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं U और V टाइप के। ठीक है, U और V हमारे पास दो वेक्टर स्पेस हैं। किसी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम आइसोमॉर्फिज्म जब कहेंगे जब T हमारा 1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा, तो वो हमारी क्या हो जाएगी आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म को शो हम इस तरीके से करते हैं, हमारा जो ग्रुप एंड रिंग होता था उसमें भी हम ऐसे करते थे कि आइसोमॉर्फिज्म का सिंबल होता था कि U इज़ ऑर्थोमॉर्फिक टू V। ठीक है। फिर इसके बाद अगर हमें कहीं पे बोल दिया ना क्वेश्चन में कि आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करो, एक थ्योरम आएगी आइसोमॉर्फिज्म की, आई थिंक वो तो 5th चैप्टर में है। ठीक है, तो वहाँ पे हमें क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा। एक तो हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे, एक 1 प्रूव करेंगे और एक ऑन टू प्रूव करेंगे। ये चीज़ें मस्ट हैं कि ये तीनों चीज़ें हम प्रूव करें अगर हमें आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना है तो। उसके बाद इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है T1 U/V
और एक T2 है वो भी U2V टाइप से हैं। कब हम बोलेंगे ये दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, कब हम बोलेंगे कि ये इक्वल हैं? अगर मेरा T1U T2U के इक्वल आ जाए। अगर मेरा T1U T2U के इक्वल आ जाए तो हम क्या बोलेंगे कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारी इक्वल है, या फिर उस टाइम हम बोल देंगे कि यहाँ पे इक्वालिटी है दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की। ओके, तो अभी तक हमने 1 1 पढ़ा था कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस तरीके से इक्वल हो जाएं, या फिर नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल हो जाएं। ऑन टू में हमने पढ़ा कि यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और इससे कनेक्ट हो जाना चाहिए। वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म में हम पढ़ा कि 1 1 होना चाहिए, ऑन टू होना चाहिए। इस तरीके से अगर किसी क्वेश्चन में आइसोमॉर्फिज्म प्रूव करना पड़ जाए तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करेंगे, 1 1 प्रूव करेंगे, ऑन टू प्रूव करेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से, जैसे 4.1 में सिखाई है वैसे। इक्वालिटी ऑफ टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है, अगर T1U T2U के इक्वल आ गया तो वो इक्वल हो जाएंगे, इक्वालिटी हो जाएगी वहाँ पे। देखो नेक्स्ट है हमारी थ्योरम कि लेट U एंड V बी वेक्टर स्पेसिस विद U फाइनाइट डायमेंशनल। मतलब U और V हमारे पास दो वेक्टर स्पेसिस हैं जहाँ पे जो U है वो फाइनाइट डायमेंशनल है, मतलब इसके डायमेंशन का हमें पता है कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर हैं। लेट U1 U2 UN बी एनी बेसिस ऑफ U। U1 U2 UN हमें एक बेसिस दिया है U का, और V1 V2 VN कोई भी n वेक्टर्स हैं V के अंदर। वो बेसिस वगैरह नहीं बोला इसके अंदर, इन्होंने क्या बोला है कि सिर्फ ये तो हमारे क्या है वेक्टर है V के अंदर। देन देयर इज़ वन एंड ओनली वन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी TU टू V, फॉर विच TUI इक्वल टू VI। ये हमें प्रूफ करके बताना है। और देयर इज़ ओनली वन, क्या बोला है, वन एंड ओनली वन का क्या मतलब है कि हमें यहाँ पे फिर बाद में यूनिकनेस भी प्रूव करके दिखानी पड़ेगी, क्योंकि वन एंड ओनली वन में यूनिकनेस तो प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन दोबारा कि लेट U एंड V बी वेक्टर स्पेसेस विद U फाइनाइट डायमेंशनल। U और V हमारे पास क्या दे रखे हैं, वेक्टर स्पेस दे रखे हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो हमारा U है ना वो क्या फाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला कि U1 U2 UN बी एनी बेसिस ऑफ U। ये हमने कोई भी बेसिस ले लिया U का। जो V1 V2 VN है वो हमारे n वेक्टर्स हैं V के अंदर से, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसके लिए TUI इक्वल टू VI होगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करके दिखाना है। सबसे पहले जो जो हमारे पास है वो हम लिख लेते हैं कि जो हमारे पास U1 U2 UN बी एनी बेसिस ऑफ U। ठीक है, ऑल्सो V1 V2 VN बी एनी n वेक्टर्स ऑफ V। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस हमें क्या बोल रखा है कि हमें इसके अंदर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करवानी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक तरीके से देखो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के मैं ये करूँगी T ऑफ AU प्लस BV। अगर मेरा AT ऑफ U प्लस BT ऑफ V आ गया तो इसका मतलब क्या होता है कि मेरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट हो गई। ठीक है, एक तो दो प्रॉपर्टी प्रूव कर सकते हैं या फिर ये कर सकते हैं। मैंने आपको 4.1 में जो ये थ्योरम कराई थी तब बताया था कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करने के लिए अगर हमारी ये चीज़ इसके इक्वल आ गई तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे दो एलिमेंट चाहिए, एक तो U और एक V, है ना। तो ये U और V ले लेते हैं यहाँ से, इसके अंदर से कोई U हमने एक एलिमेंट ले लिया एक V। अगर हमने इसके अंदर से लिया है U वाले के अंदर से U और V, तो हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में इनको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना देन देयर एग्जिस्ट स्केलर इस टाइप से A1 A2 AN और B1 B2 BN टाइप के। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो A1 U1 A2 U2 AN UN। इसको ऐसे लिख लो B1 U1 B2 U2 BN UN। हमने जो दोनों एलिमेंट है ना वो यहाँ से ही उठाने हैं, क्यों, क्योंकि इनका हमें पता नहीं है। ठीक है, तो हमने दोनों यहाँ से ही उठाने हैं कि U के अंदर से, क्योंकि इसका पता है कि ये बेसिस हैं, तो सिंपल वेक्टर दे रखे हैं। अब इनको तो हम ऐसे लीनियर कॉम्बिनेशन में कैसे लिखें, ये हमें पता है बेसिस हैं, तो ये जनरेट भी करेंगे, जनरेट करेंगे तो हम इनको इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मैंने दो एलिमेंट लिए और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिए। ठीक है, अब मुझे एक ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी है ये वाले TU टू V टाइप से। ठीक है, सच दैट कि अगर मैं देखूँ तो T ऑफ A1 U1 A2 U2 AN UN किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा A1 V1 A2 V2 इस तरीके से इसके इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि क्या बताया था मैंने T ऑफ U इक्वल टू V टाइप से आएगा। यहाँ पे एलिमेंट बहुत सारे हैं तो हम इस तरीके से लिखेंगे ना, यहाँ पे T ऑफ A1 U1 A2 U2 AN VM। ठीक है, इस तरीके से तो वो किसके इक्वल आ जाएगा A1 V1 A2 V2 AN VN। ये मैं अभी इसलिए बता रही हूँ, ये वाली लाइन ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना A1 U1 A2 U2 AN UN। इस तरीके से किसके इक्वल हो जाएंगे, ऐसे। जैसे आप ऐसे करोगे इसको, अगर ओपन करोगे तो A1 ऑफ TU1
A2 of TU2, TU1 किसके इक्वल होता है V1 के, तो ये हो जाएगा जैसे A1V1 A2V2 अप टू सोन AN VN। देखो इधर तो जैसे TU होता है ना वो किसके इक्वल होता है V के इक्वल होता है, जैसे TU1 होगा तो V1 हो जाएगा, TU2 होगा तो V2 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि U2V टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन दे रखी है इस वजह से ऐसा हुआ है। शुरू से देखो क्वेश्चन एक बार, U और V हमारे पास वेक्टर स्पेस दे रखे थे विद U फाइनाइट डायमेंशनल था, ठीक है, उसके बाद ये बेसिस दे रखा है, ये नॉर्मल वेक्टर्स हैं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करके दिखानी है, तो ये बेसिस दे रखा था, ये नॉर्मल वेक्टर ले रखा था। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यू और वी चाहिए, यू और वी मुझे बेसिस से लेने पड़ेंगे क्योंकि जनरेट उन्हीं से हो सकते हैं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए यू और वी किस तरीके के हैं, तो इस तरीके के A1 U1 A2 U2 AN UN B1 U1 B2 U2 और BN VN, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन कर रखी थी, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख ली क्योंकि बाद में इसका यूज़ होगा, इस वजह से बाद में लिखना चाहो तो बाद में भी लिख सकते हो, ठीक है। तो अब हम स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करने, तो T(AU) प्लस BV टाइप से, ठीक है। तो T(A) की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे क्या है A1U1 A2U2 AN UN प्लस में B(V) की वैल्यू क्या है B1 U1 B2 U2 BN UN, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद T बाहर U1 वाले इकट्ठे कर लो, जैसे A1 प्लस B1 इंटू में U1 A2 B2 इंटू में U2 अप टू सोन AN BBN इंटू में UN, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से। अब जैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन इसको बाहर लेकर T(U1) हो सकता है ऐसे A1 BB1 T(U1), देखो ये चीज़ होगी। जैसे अगर ये ना भी लिखो तो भी अब काम चल जाएगा, अभी मैं डिटेल में ही बता रही हूँ आपको। T(U2) AN BBN T(UN), ये किसके इक्वल हो जाते हैं V1 V2 VN, इस तरीके से A1 BB1 V1, ठीक है, A2 BB2 V2 AN BBN VN, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है यहाँ पे, मुझे ये प्रूव करके दिखाना है कि A(TU) टाइप से प्लस B(TV) टाइप से, है ना, ये टाइप की चीज़ें प्रूव करके दिखानी है। तो A चाहिए बाहर अलग से और B चाहिए बाहर अलग से, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इसके अंदर A वाले सारे इकट्ठे कर लेंगे और B वाले सारे इकट्ठे कर लेंगे। अब जैसे A इसमें है इसमें है इसमें है, ठीक है, तो ये इकट्ठे कर लो, और इसमें से मान लो अगर मैं A कॉमन लूँ इसमें से, तो अंदर बचेगा A1 V1 A2 V2 क्योंकि प्रोडक्ट में है अप टू सोन AN VN। सिमिलर अगर मैं B कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो B1 V1 B2 V2 ऐसे बचेंगे B1 V1 B2 V2 अप टू सोन BN VN। ये मैंने क्या लिया था A1 U1 A2 U2, ये लिए थे मैंने इस तरीके के टाइप के, जैसे ये लिए थे मैंने U, तो ये मेरा क्या हो जाएगा जैसे T(U), ये मेरा क्या हो जाएगा T(V), तो T(AU) प्लस BV किसके इक्वल आ गया A(TU) प्लस B(T)V, ठीक है। तो ये मैंने किस तरीके से आपको क्या बता दिया कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमारी यहाँ पे बन गई है, ये दो के लिए है। अगर मैं जनरल लेके चलूँ, जैसे T(UI) बोल रखा आपके क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तो T(UI) किस तरीके से होगा, देखो जैसे कि T(UI) ये होगा। अब T(UI) लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख दूँ 0(U1 0(U2 अप टू सोन 1(UI) प्लस में फिर 0(UI प्लस 1 अप टू सोन, इस तरीके से चलता रहेगा। तो इसको फिर मैं ऐसे लिख दूँ T अलग अलग करेंगे तो 0(V1 0(V2 अप टू सोन 1(VI प्लस अप टू सोन चलता रहेगा। तो किसके इक्वल आ गया VI के इक्वल आ गया, इसका मतलब T(UI) किसके इक्वल आ गया VI के इक्वल आ गया। अगर जैसे मैंने दो लिए तो दो आ गए, अगर मैं जनरल ले लूँ एक चीज़ तो वो VI के इक्वल आ गया, तो T(UI) किसके इक्वल आ गया VI के इक्वल आ गया। तो यही तो हमें थ्योरम के अंदर प्रूव करना था कि जो T(UI) है वो VI के इक्वल आ जाए, तो हमने ये प्रूव किया। देखो क्या क्या था इसके अंदर कि U और V हमारे पास वेक्टर स्पेस थे, U1 U2 एंड कोई भी बेसिस था U का, ये हमने बेसिस लिख लिया था। उसके बाद ये सिंपल वेक्टर्स थे, हमें ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव करनी थी T(AU) प्लस BV A T(U) प्लस B T(V) हमें प्रूव करना था। उसके लिए मुझे U चाहिए था V चाहिए था। U और V हम बेसिस से ही ले सकते क्योंकि उनसे जनरेट होने
का हमें पता है, दूसरे वाले का हमें पता नहीं है, तो हमने ये ले लिए। उसके बाद इनकी वैल्यू पुट करी, नॉर्मल यू वाले को इकट्ठा किया, फिर ए कॉमन लेना था क्योंकि इस वजह से ए कॉमन लिया, फिर ये टी यू बन गया, ये टी वी बन गया, तो ये हो गया हमारा इस तरीके से। लेकिन एक चीज़ और थी इस थ्योरम में कि देन देयर इज़ वन एंड ओनली वन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आ गई, लेकिन हमें ये और पता लगाना है इसके अंदर कि सिर्फ और सिर्फ एक होगी, मतलब हमें इसके अंदर यूनिकनेस और प्रूफ करनी है इसकी। अगर यूनिकनेस और प्रूफ होगी तो थ्योरम हो जाएगी कंप्लीट। देखो यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, एक अनदर टी डैश कोई ट्रांसफॉर्मेशन ले लेंगे यू टू वी सच दैट टी डैश यू आई किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है। ठीक है, अब जैसे टी डैश हमने अगर ये चीज़ हो गई, अगर मैं टी डैश को यू ले लूँ तो वो क्या होगा, टी डैश ऑफ ए वन यू वन, ए टू यू टू, अप टू सोन ए एन यू एन। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद इनको अलग अलग कर लो, ए वन ऑफ टी डैश यू वन, ए टू ऑफ टी डैश यू टू, ए एन ऑफ टी डैश यू एन। ठीक है, अब जो टी डैश यू वन, टी डैश यू टू, टी डैश यू एन है, वो है तो किसके इक्वल है, इसी इन्हीं के इक्वल है, वी वन वी टू, क्योंकि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन अलग ली है, ये तो वी आई ही है। जैसे उसमें ये था टी ऑफ यू आई इक्वल टू वी आई, तो उसमें टी ऑफ यू वन का आंसर वी वन था, टी ऑफ यू टू का आंसर, यहाँ पे भी जैसे टी डैश ऑफ यू वन का आंसर तो वी वन ही है, तो ए वन वी वन, ए टू वी टू, ए एन वी एन। तो ये तो हमारी क्या आ गई, टी ऑफ यू ही आ गई, मतलब टी डैश यू हमने लिया लेकिन वो भी टी ऑफ यू ही आ गया वापस, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन इसी तरीके की है। अगर टी डैश भी हमने कर लिया तो वैल्यू हमारी वही आएंगी, इसका मतलब ये क्या है, यूनिक रहेगा ऑलवेज। अगर हम इस तरीके से भी लेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा, वापस वही चीज़ आ जाएगी, तो जो हमारी यूनिकनेस है वो होगी प्रूफ। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, थैंक यू सो मच।